हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। आज की कहानी है डेंजर्स विथ लव भाग अंतिम। वानिया और मोना यह सब देख पीछे हट जाती हैं। अफसोस की बात यह थी, वह उस शख्स का चेहरा नहीं देख पाए तो बस उसकी बैग। वानिया आगे आगे होते हुए शेरियार को देखना चाहती थी, पर उसके बॉडीगार्ड ने किसी को आगे आने नहीं दिया। अल्फरन लड़खड़ाते हुए बाहर आकर चिल्लाते हुए बोल रहा था, छोड़ मेरी टॉल को, शेरियार छोड़। लेकिन अफसोस, गाड़ियों का काफिला वहां से जा चुका था। न तो आलनफर उन्हें रोक पाया, न वानिया शेरियार को देख पाई। वानिया को बहुत गुस्सा आ रहा था। जो शख्स पीछे से इतना हॉट हो सकता है, उसका चेहरा कितना हैंडसम होगा। कार में भी अदालिया छूटने की कोशिश कर रही थी। शेरियार को उसकी हरकतों पर गुस्सा आ रहा था। दिमाग तो उसका पहले से ही खराब हो गया था, और अब आगे। वानिया और मोना जब अलनफर की ओर बढ़ने लगते हैं कि तुम ब्लैक यूनिफॉर्म पहले, कुछ बॉडीगार्ड आते हैं और अलनफर को घसीटते हुए अपने साथ ले जा रहे थे। वह बॉडीगार्ड शेरियार की कमांड पर वहां आए थे। शेरियार कैसे अलनफर को छोड़ सकता है? उसके लिटिल चेहरे पर अपना हक जताने की कोशिश की थी। इतनी आसानी से कैसे छोड़ देता? यह सब देख मोना और वानिया सब घबरा गई थी। वह वहीं अनजाने में वहीं खड़ी रहती है। अगली सुबह अदालिया की आंखें जब खुलती है तो वह खुद को अंधेरे कमरे में पाती है। अंधेरा देखकर अदालिया बहुत ज्यादा डर गई थी। वह इधर उधर देखकर घबराते हुए उठती है तो उसे अपने हाथों और पैरों पर कसाव महसूस होता है। उसके हाथ पैर मोटी जंजीरों से बंधे हुए थे, उसके बाद बिखरे हुए थे। कानों पर से खून की बूंदें जम चुकी थी। गले में नीले निशान थे। इस समय वह बस ब्लैक कलर की शर्ट में थी। अदालिया खुद की हालत को देखकर फूट फूट कर रोने लगती है। वह खुद से सिमटे हुए रो रही थी। वह एक सोने के पिंजरे में कैद चिड़िया थी, जो बिना मालिक की मर्जी से उठ नहीं सकती थी। तभी उसे रूम का दरवाजा खुलता है और अंधेरे कमरे में थोड़ी रोशनी दिखाई देती है। एक काली परछाई अदालिया की तरफ बढ़ रही थी। उसके जूते की रूम में गूंज रही थी, टक टक टक। जूतों की आवाज से अदालिया सहम गई थी। वह अपना चेहरा अपने घुटनों में छुपा लेती है। उसका पूरा बदन डर से कांप रहा था। वह परछाई घुटनों के बल बैठती है और अपना हाथ अदालिया के बालों को पीछे से पकड़कर चेहरे को ऊपर करता है। दर्द से अदालिया की चीख निकल जाती है। आह! यह चीख सुनकर उस शख्स के चेहरे पर डेविल मुस्कान आ जाती है। उस शख्स ने अपनी तो लेकिन खतरनाक आवाज में कहा, हाउ डिड यू लाइक दिस वर्जन लिटिल चेरी? वह इंसान कोई और नहीं, शेरियार था। यह आवाज सुनते ही अदालिया डर से कांपने लगी। वह सहम चुकी थी। उसे इतना घबराते हुए देख शेरियार को खुशी मिल रही थी। शेरियार ने सनक भरी आवाज में कहा, लिटिल चेरी, भूख लगी होगी, चलो खाना खा लो। डर से अदालिया कुछ नहीं बोल रही थी, और उसका न बोलना शेरियार के गुस्से को बढ़ावा दे रहा था। शेरियार उसके बालों को मुट्ठी में भरते हुए कहा, जुबान में ताला लगा है तुम्हारे, बोलती क्यों नहीं हो तुम? अदालिया ने सहमी हुई आवाज में कहा, मैं मेरे हाथ बंधे हुए हैं, मैं कैसे खाऊंगी? शेरियार ने उसके उलझे हुए बालों को ठीक करते हुए कहा, मैं हूं ना तुम्हारा ख्याल रखने के लिए। उसकी हर एक बात में अजीब सी सनक थी। न चाहते हुए भी अदालिया की आंखों में आंसू बह शेरियार के हाथ पर गिर जाते हैं। लेकिन आज शेरियार को उसके आंसू से भी कोई फर्क नहीं पड़ता। वह अपने पॉकेट में चाबी निकालकर अदालिया के पैर खोलता है, लेकिन हाथ नहीं। वह उसे बाहों में उठाकर वॉशरूम में ले जाता है। अदालिया अपने मुंह से उफ तक नहीं करती। अंधेरे से रोशनी में आने से अदालिया अपनी आंखें भींच लेती है। शेरियार उसे स्लेब में बिठाया और टॉवल को हल्के गर्म में भिगोकर अदालिया के चेहरे को साफ करता है। उसके होठ पर
सूखे हुए ब्लड को साफ कर। अदालिया बस हेजल ब्राउन आंखों से शहरयार को देख रही थी। उसके दिमाग में क्या चल रहा है यह समझ पाना बेहद मुश्किल था। अचानक से अदालिया की सांसें तेज हो गई थी। शहरयार उसके शर्ट के सारे बटन खोल देता है। अदालिया अपनी आंखें कसकर बंद कर लेती है। यह देखकर शहरयार के चेहरे पर कातिल मुस्कान थी। अदालिया के हाथ बंधे हुए थे, इसीलिए वह खुद कुछ नहीं कर पा रही थी। शहरयार उसे बाथ टब से बिठाकर शावर चालू कर देता है। अदालिया के बदन पर जैसे हल्के गर्म पानी पड़ता है, उसे सुकून सा मिलता है। उसके बदन पर बने हल्के नीले निशान को आराम मिल रहा था। कहीं न कहीं वो निशान शहरयार की दरिंदगी का सबूत थे। लगभग 20 मिनट बाद इस वक्त अदालिया बाथरोब पहने शहरयार के सामने बैठी थी। शहरयार उसके हर जख्म पर मरहम लगा रहा था। अदालिया डरते हुए ही शहरयार को देख रही थी, लेकिन वह काफ़ी हैरान भी थी। इन कुछ पलों में चुप्पी को तोड़ते हुए शहरयार ने कहा, यही सोच रही हो? जख्म भी मैंने ही दिए और मरहम भी मैं लगा रहा हूँ। अदालिया बस हाँ में जवाब देती है। शहरयार अपने आईब्रो उठाते हुए अदालिया के चेहरे पर हाथ रख बेहद डीप वॉइस में कहा, वो तुम्हारी सज़ा थी और अब यह मेरी सज़ा है कि मुझे तुम्हारे जिस्म पर एक भी निशान बर्दाश्त नहीं, चाहे वो मेरा दिया हुआ क्यों न हो। अदालिया घबराते हुए हाँ में सर हिला देती है। उसे याद था कल रात उसके साथ क्या हुआ था। शहरयार उसे खाना खिलाकर वापस से उसके पैरों को भी बांध देता है। अदालिया ने सहमी नज़रों से शहरयार को देखते हुए कहा, प्लीज़ मुझे खोल दीजिए, मैं दोबारा कुछ नहीं करूँगी। यह सुन शहरयार की आंखों में हल्का गुस्सा दिखने लगा। वह अदालिया की ओर झुकते हुए बोला, इसके लिए तुझे मेरा ट्रस्ट जीतना होगा, नहीं तो उम्मीद भी मत करना। अदालिया ने रोती हुई आवाज़ में कहा, क्या करना है मुझे? यह सुन शहरयार हंसने लगा। उसकी हंसी बेहद डरावनी थी। वह अदालिया की गाल को थपथपाते हुए बोला, नकली बीबी बनना पड़ेगा मेरी। यह सुनकर अदालिया की आंखें बड़ी हो गई। शहरयार ने आगे कहा, वैसे तो तुम्हारी औकात नहीं है मेरी बीबी बनने की, पर उस रात जो तुम मेरी मर्जी के करीब आई उसकी यही सज़ा है कि तुम जिंदगी भर मेरी गुलाम रहोगी, मेरी नकली बीबी बनकर। शहरयार मन ही मन खुद को कोसते हुए, किस भाषा में बात करनी पड़ रही है? यह सारी गलती तुम्हारी है चेरी। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं ऐसा बन जाऊंगा, पर अब अफसोस नहीं, क्योंकि तुम्हें कोई और देखे भी तो उसकी आंखें निकाल दूंगा। अदालिया ने घबराते हुए बोली, मैं ही क्यों? शहरयार ने उसकी रोजी लिप पर उंगली रख इसकी वॉइस में कहा, व्हाई एनीवन इवन यू एग्जिट मेरी जान। तभी डोर नॉक होता है। शहरयार समझ गया था कि दक्ष होगा। वह डोर खोलकर बाहर खड़ा होता है। दक्ष सिर झुकाकर, सर यह वही मेडिसिन है। शहरयार उस पैकेट को लेता है और डोर बंद कर देता है। दक्ष भी वहाँ नहीं रुकता। वह जल्दी से वहाँ से चला गया था। शहरयार को वापस देख अदालिया बिस्तर पर ही सिमट गई थी। शहरयार और उसे पैकेट से मेडिसिन निकालता है और अपना हाथ अदालिया की तरफ बढ़ाते हुए कहा, खाओ इसे। अदालिया अपना चेहरा दूसरी तरफ मोड़ लेती है। वह नहीं जानती थी कि यह मेडिसिन किस चीज़ की है। अदालिया को बात न मानते हुए देखकर शहरयार उसके चेहरे को पकड़कर ज़बरदस्ती वह मेडिसिन मुंह में डालते हुए बोला, तुझे क्या लगा तू मेरे बच्चे को पैदा करेगी? कभी नहीं। ना ना, जब तक मैं नहीं चाहता तब तक कुछ नहीं होगा। इतना बोलते ही वह वहाँ से निकल गया। शहरयार के जाते ही रूम में अंधेरा सा छा गया। अदालिया सिसकियाँ लेते हुए रो रही थी। रात का सीन उसने आंखों के सामने घूमने लगता है। फ्लैशबैक वही शहरयार के सेकंड फ्लोर पर। शहरयार अदालिया को घसीटते हुए ज़बरदस्ती अपने रूम में लाकर बेड पर पटक देता है। उसके ऐसा करने से अदालिया की एक चीख निकल जाती है। वो गुस्से में
शेरियार को घूरती है। जैसे ही वो शेरियार को देखती है उसका शरीर कांप उठता है, क्योंकि इस वक्त शेरियार किसी ब्लैक गोस्ट से कम नहीं लग रहा था। उसकी आंखों में आग जल रही थी। वो हद से ज़्यादा खतरनाक नजर आ रहा था। शेरियार इस वक्त इतना ज़्यादा गुस्से में था। शेरियार अदालिया को घूरते हुए उसके पास बढ़ने लगता है तो अदालिया डर से पीछे खिसकते हुए लड़खड़ाती आवाज में बोली, देखिए, मेरे पास मत आना। आह! शेरियार ने अपने एक ही हाथ से अदालिया की पतली सी गर्दन को पकड़े हुए था। शेरियार ने अपना एक एक शब्द गुस्से में दांत पीसते हुए कहा, तेरी हिम्मत कैसे हुई मुझे धोखा देने की? इतनी हिम्मत कि अपने आशिक से शादी कर रही थी तू? मैंने कहा था धोखा कतई पसंद नहीं है मुझे। अदालिया की सांसें अटक रही थी। वह दबी हुई आवाज में बोली, नफरत करती हूँ मैं आपसे, आपके वजूद से। अदालिया की कही हुई बातें आग में घी डालने का काम कर गई। शेरियार की पकड़ और मजबूत हो गई थी। अदालिया सांस लेने के लिए तड़प रही थी। उसकी यह तड़प शेरियार को सुकून दे रही थी। शेरियार ने डरावनी आवाज में कहा, मेरे वजूद से नफरत है तुझे? अब तेरा वजूद बनूंगा मैं। तेरी हर सांस मेरी वजूद की भीख होगी। इतना कहकर वह अदालिया का गला तो छोड़ देता है, लेकिन वह अभी भी अदालिया के ऊपर बैंड था। अदालिया का मासूम चेहरा लाल सुर्ख हो गया था। वह तेज तेज सांसें ले रही थी। उसकी गर्दन पर भी शेरियार की उंगलियां छप चुकी थी। अदालिया अभी कुछ बोलती उससे पहले ही शेरियार उसे पलटकर ड्रेस की जिप खोल देता है। वह उसकी ड्रेस बेरहमी से उतार देता है। अलन फर के दिए हुए कोई भी चीज वह अदालिया के जिस्म पर नहीं रहने देना चाहता था। वह अदालिया के कानों पर से उस पर्स को खींचकर उतार फेंकता है। उस रूम में अदालिया की दर्द भरी सिसकियां गूंज रही थी। शेरियार उसके बदन पर सिर्फ बाइट कर रहा था। अदालिया की आंखों में आंसू की बूंदें बह रही थी। अचानक से अदालिया उस फ्लैशबैक से बाहर आती है। डर से उसका बदन कांप रहा था। शेरियार का बिहेवियर बहुत ज़्यादा साइको था। बेसमेंट में शेरियार महाराजे की तरह सोफे पर बैठा हुआ था। उसका चेहरा हद से ज़्यादा डार्क था। सामने खून से लथपथ अलनफर था, जो आधे होश में था और आधा बेहोश। बॉडीगार्ड ने उसे कंधों से पकड़ रखा था। शेरियार ने अपनी आंखें सिकोड़ते हुए कहा, तो कैसा लगा मेरा ट्रीटमेंट? मेरी बीवी के आशिक बीवी शब्द सुनकर अलनफर के कान खड़े हो गए थे। वह अपनी नजरें शेरियार पर कर धीमे स्वर में कहा, तेरी बीवी कैसे? जुबान। आह! अभी वह कुछ कहता कि बॉडीगार्ड उसके जोरदार थप्पड़ मार देता है, जिससे अलनफर तेज सांसें लेने लगा। शेरियार उठा और पंजों के बल बैठकर अलनफर के बालों को मुट्ठी में भरते हुए कहा, हाँ, मेरी बीबी। यू नो शी इज सो सॉफ्ट एंड सो टेस्टी। उसके जिस्म का हर एक स्वाद चखा है मैंने। शेरियार की बात सुनकर अलनफर के गुस्से में कहा, यू ब्लडी बास्टर्ड, क्या किया मेरी डॉल के साथ? शेरियार उसका हाल देखकर तिरछी मुस्कान के साथ कहा, सुहाग रात। यह सुनकर अलनफर के बदन में आग लग गई। वह खुद को छुड़ाने की कोशिश करने लगा और गुस्से में बोला, हैवान है तू, हैवान। हैवान तुझ जैसा घटिया इंसान मैंने आज तक नहीं देखा। शेरियार उठकर अपने हाथों को फैलाकर तेज आवाज में बोला, यस, आई एम द बैड मैन बिकॉज आई एम गोस्ट। उसने यह ऐसे बोला था कि वहाँ खड़े हर शख्स के रोंगटे खड़े हो गए थे। इंसान के बीच में वह सच में एक राक्षस था, जो खुद को धोखा देने वालों को कभी नहीं छोड़ता था, जिसका एग्जाम्पल सबके सामने था। शेरियार गुस्से में अलनफर को जोरदार लात मारता था। अलनफर अपना होश नहीं संभाल पाया। वह बेहोश हो जाता है। पहले वह आधे होश में था। शेरियार उसे बेहोश देखकर नीचे बैठ उसके चेहरे को पकड़ते हुए बोला, टच
टच टच, अब तो किसी के काबिल नहीं रहेगा। यह बोलते हुए वह इंजेक्शन अल्फर के गले पर लगा देता है। वह उठ एक पैकेट दक्ष की तरफ उछालते हुए बोला, टाइम टू टाइम इसे यह देते रहना, मरना नहीं चाहिए यह बोलकर शेरियार वहाँ से तेज कदमों से बाहर जा रहा था कि दक्ष भागते हुए उसके नज़दीक आते हुए बोला, सर। वो बाहर शेरियार ने अपनी चारकोल इविल आइज में कहा। से क्विकली, दक्ष ने जो कहा उसे सुनकर शेरियार ने गुस्से में भड़कते हुए कहा, व्हाट द हेल। दक्ष ने ऐसा भी क्या बताया जिसे सुनकर शेरियार भड़क गया। हॉल में एक 50 वर्षीय शख्स खड़ा था जिसने ब्लैक कलर का राजसी कुर्ता। इतना सुकून तो ही नहीं मिलता जितना तुम्हें एक दफ़ा देखने से मिलता है, पर एक पगड़ी थी जो कि यह साफ साबित कर रही थी कि वह किसी राजसी परिवार का एक सदस्य है। वह शख्स, इतना सुकून तो नहीं मिलता जितना तुम्हें एक दफ़ा देखने से मिलता है। घर को इधर से उधर हर जगह नज़र डालते हुए हर एक तरफ ब्लैक ब्लैक ही था। इसे देख उस शख्स के दिमाग में भी बस यही चल रहा था कि आखिर कुंवर सा यहाँ रहते कैसे हैं। दूसरी तरफ शेरियार जो कि तेजी से बेसमेंट से बाहर आता है, वह शख्स नीचे झुक गया था। शेरियार ने चिल्लाते हुए कहा, तेरी हिम्मत कैसे हुई। वह गुस्से में हॉल की तरफ बढ़ रहा था। रास्ते में ही फ्लावर पॉट पड़ा हुआ था जिसे पकड़कर वह उसे उस शख्स के ऊपर फेंक देता है। वह शख्स नीचे झुक गया था। शेरियार ने चिल्लाते हुए कहता है, तेरी हिम्मत कैसे हुई यहाँ आने की भवानी सिंह। भवानी सिंह खुद को बचाने के लिए नीचे झुक जाता है, जिस कारण उसे वह फ्लावर पॉट नहीं लगता। भवानी सिंह ने घबराते हुए बोला, शुभेच्छा कुंवर शाह, हमें रानी शाह ने भेजा है आपको। शेरियार उसके आगे की बात बिना सुने ही भड़कते हुए बोला, उस औरत का जिक्र अगर मेरे सामने किया तो तेरी जुबान काट लूँगा। भवानी सिंह ने हाथ जोड़ते हुए कहा, कुंवर शाह, हमारी बात तो सुन लीजिए। लेकिन शेरियार कुछ भी सुनने के मूड में नहीं था। भवानी सिंह को यह देखकर पुराने जख्म खुल चुके थे जिसकी मोहर अभी तक उसके दिल पर छपी हुई थी। भवानी सिंह ने शेरियार के कदमों में सिर झुकाकर कहा, कुंवर शाह, एक बार हमारी बात सुन ले। शेरियार ने गुस्से भरी आवाज़ में कहा, 2 मिनट, बस 2 मिनट। भवानी सिंह ने कहा, कुंवर शाह, फागुन महीना आने वाला है और रणकपुर में होली का समागम है। उस दिन आपका भड़मे में होना आवश्यक है। स्वर जी भी लंदन से रणकपुर आ रही हैं। यह सुनकर न जाने क्यों शेरियार के होठों के कोने मुड़ गए। शेरियार ने बेहद सर्द लहजे में कहा, ठीक है, लेकिन एक शर्त पर। अगर तेरी रानी शाह ने मुझसे कोई रिश्ता जोड़ने की कोशिश की तो तेरे रणकपुर को आग लगा दूंगा। इस बारे में मेरे साथ कोई और भी आएगा। बस इतना बोलकर शेरियार ऊपर चला जाता है। भवानी सिंह के चेहरे पर मुस्कान आ जाती है। जो करने आया था वो हो चुका था। वह उठता है और खुद की पगड़ी ठीक करके वहां से वापस रणकपुर के लिए निकल गया था। डार्क रूम की येलो डिम लाइट चल रही थी। रूम में एक स्ट्रांग फ्रेग्रेंस फैली हुई थी। शेरियार अपनी नजरें लैपटॉप पर गड़ाए बैठा हुआ था। उसके लैपटॉप पर 2 सीन चल रहे थे। एक तरफ अलन फर जो अधमरी हालत में जंजीरों से बंधा हुआ था, उसकी हालत इंजेक्शन से बहुत खराब हो गई थी। वहीं दूसरी तरफ उसकी लिटिल चेरी जो बिस्तर पर सुकून की नींद सो रही थी। शेरियार अपनी आंखें सिकोड़ते हुए बोला, टच 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 लिटिल चेरी, तुम्हें इतना सुकून में देखकर मुझे सुकून नहीं मिल रहा। इतना कहकर शेरियार उठा और अपने कदम अदालिया के रूम की तरफ बढ़ा देता है। दूसरी तरफ रस्तोगी हाउस सामर्थ रस्तोगी परेशानी से इधर उधर चक्कर काट रहे थे। उन्हें सारी बातें मालूम हो चुकी थी, जिस वजह से
परेशानी से वह हर किसी को कॉल लगाकर थक चुके थे। कोई भी इंसान ऐसा नहीं था जो शेरियार के खिलाफ जाए। हर कोई उसके क्रूर बिहेवियर से वाकिफ था। प्रिया रस्तोगी समर्थ के कंधे पर हाथ रखकर फिक्र करते हुए बोली, कुछ पता चला? अलफरन कहाँ है? समर्थ रस्तोगी ने भावुक नजरों से प्रिया को देखते हुए कहा, नहीं, कोई भी शेरियार के खिलाफ जाने की हिम्मत नहीं कर रहा। प्रिया जी, क्या हाल हो रहा होगा मेरे बेटे का, यही सोचकर ही मेरी रूह कांप जाती है। प्रिया रस्तोगी समर्थ को कंफर्ट करने के लिए बोली, समर्थ जी, चिंता मत करिए, उसे कुछ नहीं होगा। प्रिया भी बस अपने दिल को तसल्ली दे रही थी। अदालिया का रूम। अदालिया दूसरी तरफ करवट लेकर लेटी हुई थी। उसके गोरे पैरों पर जंजीरों के निशान बने हुए थे। शेरियार बिना कोई आवाज किए अदालिया का चेहरा देखता है, जो किसी फूलों की तरह मुरझा सा गया था। वह बिना कोई नरमी दिखाए अदालिया का हाथ पकड़कर एक झटके में उसे बिठा देता है। अचानक ऐसा होने से अदालिया घबरा गई थी। उसे कुछ समझ नहीं आया कि अब उसने क्या किया है। शेरियार उसके हाथ पैर खोल देता है और अपनी चारकोल इविल आइज से अदालिया को घूरते हुए देखकर बोला, उठो, एक स्पेशल सरप्राइज है तुम्हारे लिए लिटिल चेरी। अदालिया डरते हुए शेरियार को देख रही थी। उसकी आंखों में अपने लिए खौफ देखकर शेरियार के चेहरे पर डेविल मुस्कान थी। वह अदालिया का हाथ कस के पकड़ता है और उसे रूम के बाहर ले जाता है। शेरियार जानबूझकर तेज तेज कदमों से चल रहा था। अदालिया शेरियार के तेज चलने के कारण बेबी स्टेप लेते हुए भाग रही थी। शेरियार उसे बेसमेंट में ले जाकर आता है, जहां अल्फरन बंधा हुआ था। शेरियार अदालिया को बेसमेंट के बीचों बीच लाकर खड़ा कर देता है और चुटकी बजाता है, जिससे सामने का पर्दा हट जाता है। सामने विजिबल मिरर था, जिसके दूसरी तरफ अल्फरन था, जिसके सिर से खून निकल रहा था। पूरे शरीर पर जगह जगह चोटों के निशान थे। यह देखकर अदालिया भागते हुए मिरर पर हाथ रखकर रोते हुए बोली, अलनफर, उठो अलनफर, मुझे देखो। मैं अभी वह कुछ बोल पाती उससे पहले उसे शेरियार की खतरनाक आवाज कान में गूंजती है। शेरियार उसके कान के पास आकर फुसफुसाते हुए बोला, बुरा लग रहा है तुम्हें, हैं? शेरियार की आवाज सुन अदालिया अंदर तक जहर उठी। वह कांपते हुए होठों से बोली, नहीं, मुझे बुरा नहीं लग रहा, मैं ठीक हूँ। शेरियार अपनी चारकोल इविल आइज से बॉडीगार्ड को इशारा करता है, जिसे देख वह बॉडीगार्ड बर्फ के क्यूब वाला ठंडा पानी अलनफर के मुंह पर मारता है। इतने ठंडे पानी से अलनफर की आंखें पूरी तरह से खुल जाती है। वह हांफने लगता है। वहीं अदालिया डर से अपनी आंखें भींच लेती है। शेरियार अदालिया का हाथ दबाते हुए बोला, आंखें खोल, देख अपने आशिक को। अदालिया ना में सिर हिला देती है, लेकिन शेरियार को न सुनने की आदत कहाँ है। तभी एक दर्दनाक चीख की गूंज अदालिया के कानों में पड़ती है, जिसे सुन वह अपनी आंखें खोलती है तो डर के मारे कांपते हुए बस अपना चेहरा शेरियार के सीने में ही छुपा लेती है। वह दर्दनाक चीख किसी और की नहीं बल्कि अलनफर की थी, जिसके हाथ में गर्म लोहे की सेक रख दी गई थी। शेरियार ने उसके बालों को मुट्ठी भर चेहरे को ऊपर कर डार्क वॉइस में बोला, तुम्हें तो बुरा नहीं लग रहा था चेरी? फिर यह आंखों में आंसू किसके लिए हैं? शेरियार उसे कंधे से पकड़कर सामने की तरफ मोड़ देता है। वहीं अलनफर की नज़र जब मिरर के उस पार जाती है तो सामने अदालिया को देख वह चीखते हुए बोला, डॉल, तुम ठीक तो हो? डॉल, वह कुछ बोलता बॉडीगार्ड एक थप्पड़ उसके गालों पर मारता है। अदालिया सिसकियां लेते हुए बोली, बस कीजिए डेविल अंकल, बस करिए प्लीज, उसे जाने दीजिए, मैं आपको छोड़कर नहीं जाऊंगी। यह सुनकर शेरियार हंसने लगा। वहीं अलनफर फड़फड़ा रहा था। अदालिया की
ऐसी बातें सुनकर उसका खून खौल रहा था। शहरयार अचानक से हंसना बंद कर देता है और अदालिया का चेहरा अपनी तरह कर सर्द लहजे में बोला, तू चली भी जाएगी तो भी मेरे पास ही आएगी। इतना कह वह अदालिया को अपनी बाहों में जकड़ लेता है। अल्फरन ने चीखते हुए, छोड़ मेरी डॉल को, उस पर सिर्फ मेरा हक है, छोड़ उसे। अलनफर को ऐसे गिड़गिड़ाते हुए देख शहरयार के चेहरे पर एक अलग ही सुकून मिल रहा था। वह एक डेंजरस लुक अलनफर को देते हुए अपने होठ अदालिया के होठों पर रख देता है। अदालिया शहरयार की हरकत से सिसक जाती है। वहीं सभी बॉडीगार्ड की नज़रें झुक जाती है। अदालिया बहुत कोशिश करती है कि वो शहरयार की पकड़ से छूट जाए, वह खुद को दूर कर दे, लेकिन शहरयार उसकी सोच से भी कहीं ज़्यादा स्ट्रांग था। अदालिया अब तक रोने भी लगी थी। उसे अपने होठों पर हद से ज़्यादा दर्द हो रहा था, जो उसकी आंखों में आंसू बनकर बाहर आ रहे थे। शहरयार उसे फोर्सफुली किस कर रहा था। एक तिरछी नज़र अलनफर की तरफ डालता है, जो जलन की आग में जल रहा था। वह अदालिया के पिंक रोजेस लिप्स पर किस करते जा रहा था। वह किस बहुत हार्ड थी। अदालिया को सांस लेने में बहुत दिक्कत हो रही थी। वह शहरयार की शर्ट को मुट्ठी में फड़ लेती है। शहरयार को जैसे बहुत मज़ा आ रहा था। मन ही मन वह यही सोच रहा था कि कोई इतना भी सॉफ्ट कैसे हो सकता है। उसका तो मन था वह उसे छोड़े ना, पर अदालिया की हालत खराब होते देख वह उसे छोड़ता है। अदालिया हाँफते हुए शहरयार को देख रही थी, जिसकी नज़र अभी भी उसके वेट पिंक रोजेस लिप्स पर थी, जो रेड हो गए थे। वहीं अलनफर फड़फड़ाते हुए बोला, अदालिया दूर रहो इस कमीने से। अलनफरन की बात सुन अदालिया उसे देखने लगी, जो शहरयार को पसंद नहीं आया। वह अदालिया को पीछे से बाहों में भरते हुए बोला, बेटर लक नेक्स्ट टाइम। यह सिर्फ मेरी है। अदालिया कुछ नहीं कर सकती थी। वह बेबसी भरी नज़रों से अलनफर को देख रही थी। शहरयार अदालिया को अपनी गोद में उठाकर वहाँ से ले जाता है, और यह सब वह क्यों कर रहा था उसे भी समझ नहीं आया। वो चाहता तो अदालिया को वैसे भी किस कर सकता था, फिर यहीं लाकर क्यों की। अदालिया तो मुड़कर भी अलनफर को नहीं देख सकती थी, वरना उसकी सज़ा तो अलनफर को ही मिलनी ही थी। शहरयार उसे रूम में लाता है और बेड पर किसी खिलौने की तरह पटक देता है। अदालिया दर्द से कराह उठती है। शहरयार ने उसकी जौ को पकड़कर डेविल वॉइस में कहा, अगर चाहती हो तो मैं अलनफर को छोड़ दूं, तो अब से तुम इस कैद में हमेशा हमेशा के लिए बंद रहोगी। यह घर एक सोने का पिंजरा है, जिसमें मेरी बुलबुल कैद रहेगी। अदालिया घबराहट से शहरयार को देख रही थी। वहीं शहरयार के एक बटन प्रेस करते ही एक सोने की केस बैंड को चारों ओर कवर कर लेती है। शहरयार डेविस मुस्कान से, लिटिल चेरी, अब तुम जब तक मैं चाहूँ यही कैद रहोगी। इतना कहकर वह रूम से बाहर की तरफ जा रहा था। वहीं अदालिया रोते हुए उसे खोलने को बोल रही थी, लेकिन अब तुम जब तक मैं चाहूँ यही कैद रहोगी। यह कहकर शहरयार दरवाज़ा बंद करता है और उसके जाते ही पूरे रूम में गूंजती है अदालिया की रुलाई। वह केस के अंदर ज़मीन पर बैठ जाती है, अपने घुटनों को सीने से लगाकर। उसके कांपते होठों से बस एक ही नाम निकलता है, अलनफर। बाहर जाते हुए शहरयार एक बार पीछे मुड़कर देखता है। उसकी आंखों में कोई पछतावा नहीं था, बल्कि संतोष था, जिसे वह एक अधूरा खेल जीत चुका हो। फ्लैशबैक, जहाँ पहली बार शहरयार ने अदालिया को देखा था, उसके मासूम चेहरे को, उसकी हंसी को, और वहीं उसने खुद से वादा किया था, ये सिर्फ मेरी होगी, चाहे जैसे भी। तो दोस्तों, आज ये कहानी यहीं पर ख़त्म होती है। अगले दिन
दूसरी कहानी लेकर आएंगे।